नमो नमः। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आपका मैं प्राध्यापक अर्जुन शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम देख रहे हैं पहला पाठ अपना संस्कृतेन वृत्ति विद्या। इसके हम 2 भाग देखे हैं, अब आज अंतिम तीसरा भाग देखेंगे। तो पाठ बहुत आसान है, पुनरावलोकन करते हुए हम आज अंतिम परिच्छेद भी आज हम देखेंगे। पुनरावलोकन देखिए, अब पुनः हम इसको पढ़ते हुए एवं समझते हुए आगे चलेंगे। पत्रकारिता नाम आधुनिक समाजस्य एकम अविभाज्यम अंगम। यह पत्रकारिता जो है आधुनिक समाज का एक अविभाज्य अंग है। वार्ता प्रसारणस्य कृते पत्रकारिता इति महत्वपूर्ण माध्यमम। वृत्तांत प्रसारण करने के लिए या प्रसारित करने के लिए पत्रकारिता यह जो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। सूचना तंत्रज्ञान क्षेत्रे पत्रकारिता विशिष्टम महत्वं भजते। सूचना एवं तंत्रज्ञान के क्षेत्र में पत्रकारिता का विशेष स्थान है। सर्वासु भाषासु इव संस्कृत भाषायामपि पत्रकारिता भृशं विकसिता दृश्यते। सभी भाषाओं की तरह संस्कृत भाषा में भी पत्रकारिता का बहुत बड़ा विकसित रूप हमें दिखाई देता है। संस्कृत पत्रिकायाः आरम्भः जून मासस्य प्रथमे दिनांके षड्षड् ख्रीस्ताब्दे काशीक्षेत्रे अभवत्। संस्कृत पत्रिका का आरंभ यानी शुरुआत जून महीने के पहले तारीख 1866 में काशी में हुआ था। काशी विद्या सुधा निधि इत्येषा सा पत्रिका काशी विद्या सुधा निधि है ना, इस नाम की वह पत्रिका थी। तद अनंतरम उसके बाद संस्कृत वृत्त पत्रिकाणां संख्या सवेगम वृद्धिम गता, अर्थात पहले जब प्रकाशित हुई उसके उपरांत संस्कृत पत्रिकाओं की संख्या बड़े वेग के साथ बढ़ गई। अधुना भारतवर्षे उपद्विशतमिताः संस्कृत पत्रिकाः नियमिततया प्रकाश्यन्ते। आज हमारे भारत देश में लगभग 200 के आसपास संस्कृत पत्रकारिता नियमिततया प्रकाशित होती है। तासु उनमें दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, षड्मासिक, वार्षिक तथा विशेष अंक इत्यादि प्रकार उसमें अंतर्भूत है। संस्कृत भाषायाः प्रसारः इत्यापि एतासां पत्रिकानाम् उद्दिष्टम्। संस्कृत भाषा का प्रचार यह भी इन पत्रिकाओं का उद्देश्य है। जनाः संस्कृतं पठितुम् उत्सुकाः भवन्तु इति धिया एतासु पत्रिकासु सरल संस्कृतेन वार्ताः, लेखाः, काव्यानि, कथाश्च समाविष्टाः सन्ति। लोग जो है संस्कृत पढ़ने के लिए आकर्षित हो, उत्सुक हो, इस विचार से इन संस्कृत पत्रिकाओं में सरल संस्कृत से वार्ताएं, लेख, काव्य, कथाओं का समावेश किया है। चंदमामा इति मासिक पत्रिका बालकानां ज्येष्ठानां च चेतांसि आकर्षयति स्म। चंदमामा इस नाम की मासिक पत्रिका जो थी वो बालकों का, ज्येष्ठ लोगों के दिल को, हृदय को, चित्त को आकर्षित करती थी। इदानीम अब गुंजारवः, ये नियतकालिक के नाम है। गुंजारवः संस्कृत भवितव्यम, गिर्वाण सुधा, भारती, संभाषण संदेशः, समर्पणम इत्यादीनि नियतकालिकानि संस्कृत प्रचार प्रसार कार्यरतानि। ये सभी जो नियतकालिक है संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार में कार्य कर रहे हैं। सुधर्मा तथैव विश्वस्य वृत्तान्तः एते संस्कृत दैनिकै अद्यापि संस्कृत माध्यमेन वार्तांकनं कुरुतः इति अत्र विशेषः। सुधर्मा और विश्वस्य वृत्तान्तः, ये जो 2 संस्कृत दैनिक है, डेली न्यूज़पेपर है, आज भी संस्कृत माध्यम से वार्तांकन करते हैं। ये बड़ा विशेष है।
आगे जून मासस्य 30तमे दिने चतुःसप्तनवैकतमे ख्रीस्ताब्दे अर्थात 30 जून 1974 अस्माकं केंद्र शासनेन हमारे भारत सरकार ने आकाशवाणी से अर्थात आकाशवाणी में प्रातः 9 अर्थात सुबह 9 बजे संस्कृत वार्तापत्रस्य प्रसारणम आरब्धम। सुबह 9 बजे संस्कृत वार्तापत्र का प्रसारण आरंभ किया था। संस्कृत पत्रकारिता क्षेत्रे एतद महत्वपूर्णम पदम आसीत्। ये बड़ा बहुत अच्छा कदम था, है ना। संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा चरण था, बहुत बड़ा पद था। तद अनंतरम उसके उपरांत अचिरादेव जल्दी ही संध्या समये शाम के समय में 10:06 द्वितीय संस्कृत वार्ता पत्रमपि आरब्धम अर्थात 6:10 में शाम के समय में संस्कृत वार्ता पत्र का भी आरंभ हुआ। वृत्त निवेदकः बलदेवानंद सागरः निवेदन कौशलेन प्राप्त ख्याति अर्थात जो वार्ता बताने वाले निवेदक बलदेवानंद सागर अपने निवेदन के कौशल्य से उनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली। संस्कृत माध्यमेन पत्रकारिता शनैः शनैः प्रगतिपथम अगच्छत्। संस्कृत माध्यम से पत्रकारिता धीरे धीरे प्रगति पथ पर चलती गई। अगस्त मासस्य 21तमे दिने 499 ख्रीस्ताब्दे अर्थात 21 अगस्त 1994 दूरदर्शनेन साप्ताहिकं संस्कृत वार्तापत्रं प्रसारितम्। देखो 21 अगस्त 1994 से दूरदर्शन के माध्यम से साप्ताहिक संस्कृत वार्तापत्र का प्रसारण शुरू किया और सांप्रतम यानी अधुना अब दूरदर्शन द्वारा प्रति सप्ताहं प्रसार्यमाणः वार्तावलिः इति कार्यक्रमः विशेष उल्लेखनीयः। आजकल संप्रति यानी अभी प्रति सप्ताह दूरदर्शन के माध्यम से वार्तावली इस कार्यक्रम का विशेष उल्लेख करना यहाँ पे बड़ा आनंददायक है, क्योंकि ये आज भी ये वार्तावली यह कार्यक्रम बड़े मनोरंजन के साथ आनंद के साथ दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित किया जाता है। तस्य आशय वैविध्यम उसमें जो आशय में जो उसके विविधताएं हैं, रोचक प्रस्तुतिकरणम च और प्रस्तुतिकरण की शैली जो है प्रेक्षकों को वो आनंदित करती है, आकर्षित करती है। तो हम यहाँ तक आए थे। अब आगे देख सकते हैं, छोटा सा परिच्छेद है। तो एवं इस प्रकार संस्कृत माध्यमेन पत्रकारितायाः मार्गक्रमणं लक्षणीयम्। संस्कृत भाषा न केवलं पुराण कथा विषये सीमिता अपितु आधुनिक काले प्रचलिताः सर्वे विषयाः संस्कृत भाषया वर्णयितुं शक्याः। अतः नैके जनाः संस्कृत पत्रकारितया संस्कृतं प्रति आकृष्टाः। संस्कृतेन पत्रकारितां युवकाः वृत्तिरूपेण अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति इति विचारेण भारतीय जनसंचार संस्था IIMC द्वारा संस्कृत पत्रकारिता अभ्यासक्रमः अपि आरब्धः। तो देखिए, एवं अशा प्रकारे इस प्रकार संस्कृत माध्यम से पत्रकारितायाः मार्गक्रमणं लक्षणीयम्। संस्कृत पत्रकारिता का मार्गक्रम बड़ा लक्षणीय है, प्रशंसनीय है। अर्थात संस्कृत माध्यमाने संस्कृत पत्रकारितेची वाटचाल प्रशंसनीय आहे। संस्कृत भाषा न केवलं पुराण कथा विषये सीमिता अपितु आधुनिक काले प्रचलिता सर्वे विषयाः संस्कृत भाषया वर्णयितुं शक्याः। ये जो संस्कृत भाषा है न केवलम पुराण कथाओं के विषय पर ही सीमित नहीं है, अपितु आधुनिक काले प्रचलित जितने भी विषय हैं
वह सब विषय संस्कृत भाषा से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा केवळ पुराण कथा विषयापर्यंत सीमित राहिली नाही, तर आधुनिक या युगामध्ये प्रचलित सर्व विषय अर्थात तो कोणताही विषय असो ते विषय संस्कृत भाषेच्या माध्यमातून सांगितले जाऊ शकतात। अतः इसलिए नैके जना न प्लस एक अनेक एक नहीं, अतः नैके जनाः संस्कृत पत्रकारितया संस्कृतम प्रति आकृष्टः, अर्थात अनेक लोग जो है संस्कृत पत्रकारिता के प्रति संस्कृत के प्रति आकर्षित हुए हैं। म्हणून अनेक लोक संस्कृत पत्रकारितेसाठी संस्कृत भाषेकडे आजकाल आकर्षित होत आहेत। संस्कृतेन पत्रकारितां युवकाः वृत्तिरूपेण अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृत भाषेद्वारा पत्रकारिता व्यवसाय म्हणून सुद्धा आजचे तरुण स्वीकारू शकतात। संस्कृतेन पत्रकारिता युवकाः वृत्तिरूपेण व्यवसाय के रूप में भी उसे आजकल ये युवक स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, स्वीकार कर सकते हैं। इति विचारेण, देखो भारतवर्ष का में जो सरकार होते हैं उन सरकारों के माध्यम से ये विचार किया है, अर्थात ये भारत सरकार ने विचार किया है कि संस्कृत भाषा के माध्यम से संस्कृत पत्रकारिता की ओर युवक जो है आकर्षित हो सकते हैं। इस विचार से, है ना, ये व्यवसाय के रूप में से स्वीकार कर सकते हैं। इस विचार से भारतीय जनसंचार संस्था IIMC द्वारा संस्कृत पत्रकारिता अभ्यासक्रमः अपि आरब्धः। देखिए, जो भारतीय जनसंचार संस्था IIMC द्वारे संस्कृत पत्रकारिता अभ्यासक्रम सुद्धा आरंभ झाला आहे। म्हणजे संस्कृत पत्रकारितेचा अभ्यासक्रम सुद्धा आज आपल्या भारत देशामध्ये उपलब्ध आहे, सुरुवात केलेला आहे। आधुनिक समाज माध्यमात सुद्धा संस्कृत भाषेचा वापर आपण जागोजागी वापरताना आपण पाहतो। त्यासाठी संस्कृत ज्ञानाची आवश्यकता आहे। म्हणून संस्कृत जाणणाऱ्या तरुणांसाठी विस्तीर्ण कार्यक्षेत्र आज आपल्या भारत देशामध्येच नव्हे तर जगामध्ये उपलब्ध आहे। इति ओम शांती। धन्यवाद। आज हा आपला पहिला पाठ संस्कृतेन वृत्तविद्या हा आज आपण पाहिलेला आहे। तर पुढच्या तासिकेला या पाठाचा आपण भाषाभ्यास पाहणार आहोत। त्यानंतर आपण या पाठावर टेस्ट परीक्षा सुद्धा आपण घेणार आहोत। धन्यवाद। पुन्हा मिलामः।